खबरों के साथ पहली ब्रेकिंग पश्चिम बंगाल से, जहां मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद सैकड़ों परिवारों ने वहां से पलायन किया है। 400 से ज्यादा लोगों ने मालदा के देवनापुर के एक स्कूल में शरण ले रखी है। वक्फ कानून के खिलाफ हुई हिंसा में एक पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। बीजेपी ने हिंसा में मारे गए लोगों के लिए शहीद दिवस मनाने का ऐलान किया। हिंसा के बाद अब तक 150 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरी ब्रेकिंग, झारखंड के हजारीबाग में दो समुदायों के बीच झड़प, पत्थरबाजी, आगजनी की घटना सामने आई। झुरझुरी गांव में मूर्ति विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी की गई और उसके बाद कुछ समय के लिए जीटी रोड पर जुलूस में शामिल लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। जुलूस आयोजकों का दावा है कि इस पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए। स्थिति अब नियंत्रण में है और पुलिस जांच कर रही है। तीसरी बड़ी खबर, बाबा साहेब अंबेडकर की 135वीं जयंती आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे, किरेन रिजिजू, अर्जुना मेघवाल, पीयूष गोयल, रेखा गुप्ता समेत कई नेता प्रेरणा स्थल पहुंचकर बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते नजर आए। इस बीच अमित शाह अंबेडकर को नमन करते हुए उन्होंने ट्वीट भी किया, वंचितों के अधिकारों के लिए कटिबद्ध रहे बाबा साहेब। चौथी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के हिसार और यमुनानगर दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी अंबेडकर जयंती के मौके पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही हिसार और यमुनानगर को 7100 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री हिसार और यमुनानगर में रैली भी करेंगे। पांचवी ब्रेकिंग, दिल्ली के लाल किले में विक्रमोत्सव 2025 के अंतर्गत आयोजित सम्राट विक्रम आदित्य महानाट्य का आज समापन होगा। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। छठी ब्रेकिंग, अहमदाबाद अधिवेशन में कल फिर राहुल गांधी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर। राहुल गांधी अरवल्ली से कांग्रेस में बदलाव की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस ने गुजरात संगठन में बदलाव का ब्लूप्रिंट बना लिया है। मोडासा में पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। सातवीं ब्रेकिंग, बीएसपी प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को माफ कर दिया है। एक्स पर पोस्ट के जरिए आकाश की वापसी का ऐलान किया। आकाश आनंद की माफी मांगने के करीब 3 घंटे के अंदर ही मायावती ने उनकी पार्टी में वापसी तय कर दी। साथ ही उत्तराधिकारी पर भी रुख साफ करते हुए कहा, जब तक जिंदा हूं तब तक उत्तराधिकारी बनाने का सवाल ही नहीं उठता। आठवीं ब्रेकिंग, पंजाब नेशनल बैंक लोन फ्रॉड के आरोपी मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। बेल्जियम पुलिस ने हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी को सीबीआई के आग्रह पर गिरफ्तार किया। भारतीय जांच एजेंसियों ने बेल्जियम के अधिकारियों को एक औपचारिक पत्र भेजा था, जिसमें चौकसी की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। वहीं बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद मेहुल चौकसी ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की मांग की है। 9वीं ब्रेकिंग, यूपी के बुलंदशहर में दबंगों के हौसले बुलंद। अवैध कब्जे की शिकायत करने पर दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई की। दबंगों ने डंडों घूंसों से पिटाई की। मामले में पूर्व चेयरमैन राजकुमार लोधी उर्फ राजू समेत 20 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पीड़ित पंकज पराशर का दावा है, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने की शासन में शिकायत की थी। और 10वीं ब्रेकिंग, ट्रंप के टैरिफ वॉर पर चीन ने किया पलटवार। कहा, ट्रंप का यह फैसला दुनिया के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा। इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल ट्रेड प्रभावित हो रहा। लोग खर्च करने से कतरा रहे हैं। उधर चीन ने कहा, भले ही ट्रंप ने 2 अप्रैल को लिबरेशन डे बताया था, लेकिन असल में ये दुनिया के लिए रिसेशन डे साबित हो सकता है। ट्रंप के इस कदम से वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है।